दूसरे साइंटिस्ट जो कमर्शियल कर चुके हैं वो आगे आए, कैटल फीड हमने खुद ही वहां तैयार करना शुरू किया, तो पूरी की पूरी इकोसिस्टम बनाया और यही इकोसिस्टम वहां मॉडल की फॉर्म में है। अब मैंने जो आपको समझाया उस दृष्टि से देखिए, अब वापस हॉल ए में जाइएगा और उस मॉडल को देखिएगा, अब आपको सारी चीजें जीवंत होती दिखेंगी, सिर्फ हवाबाजी नहीं है। और वो 100 करोड़ किस तरीके से घट के कितना आ गया, 30 करोड़। उस 30 करोड़ में से 9 करोड़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, बचा कितना, 21 करोड़। देवाराम जी कहते हैं कि हम उसके अंदर जो भी 1 करोड़ 2 करोड़ लगेगा हम लगाएंगे यूनिट। कहने का मकसद लोगों का सामर्थ्य गिनाना नहीं है, ये संगठन की शक्ति है। आज से कुछ टाइम पहले तक श्वेत क्रांति ऐसे ही नहीं आई। अमूल ब्रांड है, उसके पीछे करोड़ों लोग जुड़े हुए हैं, तब जाकर उसका वैल्यूएशन आता है कंपनी का। तो मैं ये नहीं कहता हूं कि आप इस पर यकीन करो, लेकिन आप इस विचार को यहां से लेके जाओ। ये गवर्नमेंट का टैग है जो हम आप लोगों को देना चाहते थे, इसलिए हम लोगों ने इतने मेहनत करके और आप लोगों को यहाँ आमंत्रित किया था। इस टैग को, इस सोच को लेके जाइए, इस किताब में से जितना पढ़ सकते हैं पढ़िए, जितने प्रयोग कर सकते हैं करिए, और जब गौ महाकुंभ का अगला एडिशन हो अपनी सारी तैयारियों के साथ आइए, सारे सवालों के साथ आइए, हमसे कांटेक्ट कीजिए गौ महाकुंभ की वेबसाइट के साथ या ऑर्गेनाइजर्स के साथ डायलॉग को कंटिन्यू रखिए। ये गोकुल ग्राम हम नहीं बना सकते, हमारे पास 100 करोड़ रुपया नहीं है, लेकिन हम सब मिलकर बना सकते हैं। संजय जी का सपना है कि ये 9 लाख गौवंश होगा। अरे हम 9 लाख गौवंश कैसे बना सकते हैं, हम कैसे पालेंगे, ये हम सबको मिलकर पालना पड़ेगा। हम तो टेक्नोलॉजी से ईडी आपको प्रोवाइड करवा सकते हैं, वो सिखा सकते हैं, हम ये गोबर की उपयोगिता आपको सिखा सकते हैं, टेक्नोलॉजी से फैमिलियर कर सकते हैं। नहीं है हमारे पास 100 करोड़ रुपया, लेकिन फिर भी हम लोगों ने 10,000 करोड़ का राजस्थान सरकार के साथ राइजिंग राजस्थान में एमओयू किया। इसलिए नहीं किया कि हमारी जेब में 10,000 करोड़ है, इसलिए किया कि समझ में आए कि गोबर की, गाय की अर्थव्यवस्था 10,000 करोड़ की तो अकेले राजस्थान में है, हम करके दिखा देंगे। टाइम तो लगेगा ना, 5 साल लगेंगे ना, कोई बात नहीं। हम पहले अपना पैसा जला रहे। संजय जी अब तक 15 करोड़ रुपए जला चुके हैं अपनी जेब का, आज तक किसी से कोई चंदा नहीं लिया, कोई लोन नहीं लिया। जब उन्होंने ये सारी हमारी वायबिलिटी देखी, टेक्निकल, फिजिकल, अडेप्टेबिलिटी, हमारा सामर्थ्य देखा, हम लोगों का कंट्रीब्यूशन देखा, जब एसबीआई वहां हमारे विजिट करके आया बिचून के अंदर, तब उनको समझ में आया। जानते उन्होंने क्या कहा, बोले साहब आप 20 लाख का लोन हमसे कोलेटरल फ्री मांग रहे थे, अरे आप अपना प्रोजेक्ट लेके आइए, हम आपको 20 करोड़ का लोन कोलेटरल फ्री देने को तैयार हैं। ये एसबीआई है। मैं चाहता हूं ये गौ विज्ञान 2.0 मैंने आपके सामने गौ विज्ञान 1.0 आने से पहले इसलिए रखा कि हमें गौ 2.0 के बाद 3.0 पे नहीं जाना। किसी ने कहा था सारे रिसर्च हो चुके हैं, सारा विज्ञान हो चुका है, उन्होंने बिल्कुल सही कहा था। हमें रिसर्च नहीं करनी है, ये जो रिसर्च हो गई है उसे एक स्टेप नीचे लेके जाना है। और क्या बनाना है, गौ विज्ञान 1.0, वो 1.0 जिसमें हमारी गांव की महिलाएं, जिनको हम ही ने एक पुरुषवादी समाज के तौर पे क्या कहा था, मैं भी खेत में चलूं, अरे नहीं तो रहने दे, तू तो गाय गोबर का काम कर, ये हमारे ही शब्द थे, हमें शर्म आनी चाहिए, लेकिन हमने किया ये। आज उन्हीं जो मातृशक्ति है जिनका काम हमने गोबर के लिए किया था, अब इस पूरे प्रोजेक्ट के अंदर हमारा एक लक्ष्य है कि इस पूरी अर्थव्यवस्था को, पूरी टेक्नोलॉजी को हम उन्हीं को सिखाएं और वही अपने प्लांट्स रन करें। इस पूरी टेक्नोलॉजी को हम डिसेंट्रलाइज कर रहे हैं, छोटे छोटे स्तरों में बांट रहे हैं, ताकि उसमें 5 लाख लगाकर भी लोग जुड़ सके, 50 लगाकर भी जुड़ सके, उसमें कम जानने वाला भी जुड़ सके और ज्यादा जानने वाला भी जुड़ सके। तो हम महिला सशक्तिकरण, ग्रामीण अर्थव्यवस्था और बहुत सारी ऐसी चीजों के ऊपर एक साथ अगर कोई सोल्यूशन मिल रहा है तो वो मिल रहा है हमें गौमाता से, वैज्ञानिक आधार पे। जब आपकी धार्मिक सनातन भावना है, और ये गौ विज्ञान 2.0 का जो एक इंट्रोडक्शन मैंने आपको सिर्फ दिया है, ये कहानी शुरू हुई है, खत्म नहीं है, क्योंकि हमारे पास समय की बाध्यता है। मैंने वैसे भी अपनी सीमा से, अपनी व्यक्तिगत क्षमता में ये समय आपसे दिया है, उसके लिए मैं माफी चाहता हूं, लेकिन ये बात आप लोगों को जाननी जरूरी थी। ये जो 2.0 है, अब इसको 1.0 पे लेके जाइए, आप सब गौ विज्ञानी बने। ये किताब आपको हेल्प करेगी। कोई भी पूछे क्या कर रहा है, तो
कह सकते हो कि भाई वो एक पेपर छपा हुआ है उस बुक के अंदर, फलानी यूनिवर्सिटी ने छापा हुआ है, उसमें ये फॉर्मुलेशन लिखा हुआ है, मैं खुद कर रहा हूं। तो कोई ये नहीं आपको कहेगा अरे यार तू तो खुद ही कुछ भी बनाता रहता है, कुछ भी कहता रहता है। नहीं, अब आप एक्चुअल में गौ विज्ञानी हैं। क्यों? क्योंकि आप एक पेपर को रेफरेंस लेकर रिसर्च कर रहे हैं, अपने इक्विपमेंट्स अपने खुद डिजाइन कर रहे हैं। तो मेरा मकसद यहाँ पर आप सबको गौ विज्ञानी बनाना है, और ये किताब उसकी एक टेक्स्ट बुक मात्र है। ऐसी हजारों किताबें हम सब मिलकर लिखेंगे, लेकिन ऐसा कि कोई हमारे ऊपर हंस ना सके। अगर किसी का कोई सवाल हो, मुझे पता है बहुत सारे होंगे, हम सवाल ले नहीं सकते हैं, लेकिन अगर किसी का कोई भी सवाल हो तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि थोड़ी सी एफर्ट लीजिएगा, अपने सवालों को पेपर पे लिखिएगा और रजिस्ट्रेशन डेस्क पे छोड़कर चले जाइएगा अपने नाम और नंबर के साथ। हमारी टीम आपके हर सवालों के जवाब देगी। यहां से जो लेके जाने वाली चीज है वो इस गौ विज्ञान के परिचय को लेकर जाना है। आप लोगों ने पूरे धैर्य से सुना। मुझे नहीं पता था कि इस सब्जेक्ट के ऊपर ये हॉल, ये पूरी कुर्सियां भर सकती हैं, लेकिन ये भर गई। आप लोगों ने साबित कर दिया कि बेसिकली हमारा गौ महाकुंभ सक्सेस हो गया है।